हेलो। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यारी ओके। सर। कोमल, हैंड रेस क्यों किया हुआ है आपने? कुछ पूछना है? कोमल, हैंड डाउन कर दिया। भाई, आप में से कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पिछली वाली क्लास में नहीं थे अवेलेबल? क्योंकि अभी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई दिख रही है शायद मुझे। पूजा, आप थे क्या? आप लोगों में से कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे थे जो पिछली क्लास में अवेलेबल नहीं थे, जो अभी लगी थी? पूजा, तुम नहीं थे या थे? ओके, क्यों नहीं थे पूजा? देखिए, 4 और 5 वाला जो है सेम बैच है आपका, ठीक है। जो 4 बजे सेशन लग रहा है उसमें सभी अवेलेबल रहेंगे, और उसके बाद जो है 5 बजे आपका कंटिन्यू करा जाएगा, जो पहले पहले वाले सेशन में रह गया है या फिर डाउट सेशन है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए कि 4 बजे ही सब लोग अवेलेबल रहें, ठीक है। अगर आपको कोई इशू है कि आपका 4 बजे का, हाँ ठीक है, आप सब लोग अवेलेबल रह सकते हैं ना 4 बजे? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो नहीं रह सकता? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो 4 बजे नहीं रह सकता अवेलेबल? नो सर। ओके, चलिए कंटिन्यू करें फिर, ठीक है। हमारा मैक्सिमाइजिंग आरओआई का कंसेप्ट हो चुका था। अगर नहीं हो पाता तो कोई और ऑप्शन है उसके लिए? रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप पे लगा दिए डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर स्ट्रेंथ अच्छी है तो फिर तो मैं अलग अलग ले लूं कि भाई 4 से 5 और 5 से 6 अलग अलग ले लूं, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर ऐसे चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक आधे बच्चे के लिए तो क्या ही हम लोग चेंज करेंगे ना। तो आप रिकॉर्डिंग से फिर कर सकते हो या तो। ओके, तो मैक्सिमाइजिंग आरओआई वाला कंसेप्ट हो चुका था आपका। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया था सबको? यस सर। ओके। यस सर। अब देखिए, इसके अलावा हम लोगों के पास ये 5 एंड गोल्स तो है ही, ठीक है। अब लेकिन सर पांचवी वाला शायद रह गया था लास्ट में, वो इतने में रह गया मीटिंग था। ओवर हो गई थी ना, आप समझा रहे। ओके, शायद क्योंकि ना मुझे पता नहीं चला था लास्ट में, तो मैं बता देता हूँ। मैक्सिमाइजिंग आरओआई का मतलब क्या है कि हम लोग एफिशिएंटली तो स्पेंडिंग कर ही रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ हमें रिटर्न्स कैसे बढ़ानी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ये चीज भी हमारा एक मेन गोल रहता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, कि हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करनी है मैक्स टू मैक्स। क्लियर? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मान लीजिए आज हम लोग क्या एफिशिएंट स्पेंडिंग की वजह से, तो मान लीजिए 20%। ये क्या है, किसी ने क्लास पहले ज्वाइन कर रखी थी क्या भाई? क्लास ज्वाइन करके छोड़ रहा हूँ, चलो ठीक है। एफिशिएंट स्पेंडिंग की वजह से हम लोग मान लीजिए आज 40% प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग मैक्सिमाइजिंग आरओआई वाले कंसेप्ट पे आएंगे तो हम लोगों का टारगेट ये रहेगा 40 से अबव कैसे जाया जाए, मतलब 40 से प्लस कैसे जाया जाए, 50% तक कैसे अप्रोच किया जाए कि 50% प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, 45% प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। और यही सारे रीजंस है। आपने सुना होगा कि लोग प्रोजेक्शन दे पाते हैं कि सर हमारा इस साल का प्रोजेक्शन इतना है कि हम लोग इतने तक क्रॉस कर लेंगे रिवेन्यू में, अगले साल हम इतना रिवेन्यू क्रॉस कर लेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है, सेल्स टीम कैसे वर्क कर रही है, कितना उनके कितने परसेंट पे, मतलब अगर उन्होंने वो 100 लीड जनरेट कर रहे हैं तो उसमें कितनी परसेंट कन्वर्जन आ रही है,
ठीक है, एक कंसिस्टेंट अगर कन्वर्जन निकल रही है तो वो सारा कुछ एक प्लान रेडी कर चुके होते हैं, टेस्टिंग फेज से गुजर चुके होते हैं, तो वो अपना सब देख रहे हैं कि भाई उनका अगर इतना मार्केटिंग एफर्ट लग रहा है तो उसमें इतनी सेल, इतनी लीड्स जनरेट हो रही है, इतनी लीड्स पे इतनी सेल्स जनरेट हो रही है, तो अगर वो इतना परसेंट मार्केटिंग एफर्ट या मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो इतना परसेंट उनका बिजनेस बढ़ेगा, लीड्स बढ़ेगी, इतना परसेंट उनका सेल्स बढ़ जाएगी। तो इससे क्या है, वो नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट ईयर की प्रोजेक्शन आराम से दे पा रहे हैं। समझ आया? आपने सुना होगा ना, शार्क टैंक में भी आते हैं लोग कि सर हमारा इतना प्रोजेक्शन है, वो भगवान थोड़ी ना यार फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं। उनको अपनी स्ट्रेटेजीज पे, अपने मार्केटिंग पे, अपनी सेल्स पे ट्रस्ट है। क्लियर? क्लियर है? वो तो रेशियो दिखाते हैं ना अपना कि उनकी ग्रोथ कितने ऊपर हो रही है, उसके हिसाब से वो अपना वो देते हैं आगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तक अभी क्लियर है आपको? ठीक है, अब 5 मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ। 5 ही पॉइंट्स तो हो गए हमारे। ठीक है, 5 कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं, जब आप कभी भी एड क्रिएट करोगे, ठीक है, लोगों को क्या दिखाना है बेसिकली एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, आप जब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा ना, कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो हम लोग भी देखते हैं एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, तो अब वो चीजें क्या है बेसिकली, ये हटा दूं ना? सर हाँ जी, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं 5 पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, जो आप ऐड वाला कंटेंट बनाओगे वो उसमें होना जरूरी है, वो एलिमेंट्स होने जरूरी है उसके। अगर किसी को पता हो तो वो बता सकता है पहले ही। क्या है ये 5 चीजें? कॉमर्स वाले कौन कौन है? कॉमर्स वाले हो सारे? कॉमर्स वाले हो? फिर तो पूछना बनता है फिर। हाँ? बताओ भाई, फटाफट से बताओ। बताओ ये 5 पॉइंट्स। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर हम लोग चाहें तो इसको इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं, MTNUT। ठीक है, तो ये आपकी मार्केटिंग की बुक्स में हर जगह लिखे होंगे, एमकॉम में भी होगा, बीकॉम में भी होगा। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। मनी टाइम, आगे आगे। कोमल, कोमल आपको तो पता होगा MBA की हुई है और जॉब भी की हुई है। कोमल? नहीं सर, नहीं नहीं पता पता? मुझे भी। नहीं पता? पैसे वेस्ट कर रहे क्या सबने? मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी और टी से नहीं पता। बिल्कुल सही। मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, और लास्ट वाला बताओ, लास्ट वाला बताओ। ट्रांसपेरेंसी। नहीं, हाँ ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं, बट इसको हम लोग ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कभी भी आप कोई भी एड वगैरह क्रिएट करोगे, कभी भी आप बेचने के लिए कोई ऑफर क्रिएट कर रहे हो, उस ऑफर के अंदर ये 5 एलिमेंट्स होने जरूरी हैं अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब क्या होने चाहिए कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि जो आपकी चीज है वो वैल्यू टू मनी है। मतलब कि आपने देखा होगा, कभी भी आप कोई बैनर देखोगे, उसमें ना बड़ा प्राइस कट करके छोटा प्राइस लिखा होता है कि भाई 50,000 की चीज है। डिस्काउंट काट रखा था, जैसे 15,000 काट के 1,000 कर दिया। हाँ, 15,000 काट के 1,000 लिखा हुआ कि भाई 15,000 की चीज है, 999 रुपए में आपको दे रहे। समझ आया? ठीक है, तो इंडियन साइकोलॉजी को ना, इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से पैसा बहुत प्यारा है सब। ठीक है, कि भाई पैसा जहां कम होगा ना वहां से तो लेना ही लेना, सेल चल रही है ना, लेना ही लेना, फिर दोबारा ऑफर मिलेगा नहीं हमें। ठीक है, प्राइस सेंसिटिव ज्यादा है। और ये सर बेशक चाहे सेल में महंगा बेच देते तब भी लेके आते हैं सेल की चीज। हाँ सही बात है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर, अरे कौन है भाई, टेंशन मत लो, अपने आप से बातें मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू टू मनी दिखाना पड़ेगा। इवन आप ऑनलाइन सामान भी, आपने ऑनलाइन कोर्स भी कहीं से या ऑनलाइन ऐड भी देखी होगी, तो अब वहां पर दिखाया जाएगा कि इस कोर्स की वैल्यू 50,000 रुपए है, जो हम आपको 999 रुपए में दे रही है। कुछ ऐसा सुना है? 9 रुपए में दे रहे हैं, राइट? सुना है ना सबने? तो बेसिकली क्या है, मनी। उसके बाद टाइम, कि आपको हम लोग ऐसा बना सकते हैं, मतलब हम वो चीज पढ़ाएंगे जिससे आप 1 महीने में इतना रुपए जनरेट करना शुरू कर दोगे।
ये चीज करनी शुरू कर दोगे, 1 महीने में आप एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाओगे। सुना है राज सर? ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि आपको मक्खन मलाई की तरह सिखा दूंगा और 1 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे एक्सेल में। तो वहां पर क्या समझ आता है कि वो हमारा टाइम बचा रहे हैं, राइट? टाइम आ गया। तीसरा एलिमेंट कि आपको इस चीज की नीड क्यों है। नीड क्यों है? आपको प्रमोशन चाहिए तो आप ये सीख लो, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको पैसा कमाना है, ये सीख लो, पैसा कमा लोगे। नीड दिखाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद अर्जेंसी कि अभी क्यों लेना है। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ओनली 40 सीट्स स्पोर्ट्स अवेलेबल। देखा है सबने? ठीक है, अगर अभी नहीं लिया तो प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, अगले महीने से इसका प्राइस हम लोग 10,000 कर देंगे। सुनिए ये वर्डिंग, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट सुनिए। हाँ सर, वो भी Yes, होता है ना sir. कि प्राइस तब तक है, स्टिल स्टॉक लास्ट, ऐसे भी होता है। हाँ स्टॉक क्या आखिरी तक प्राइस है। बिल्कुल। और लास्ट में आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट, अब देखो सब कुछ कर लिया हमने, साम दाम दंड भेद सब कर लिया, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा भाई बंदे को। ठीक है, अब भरोसे के लिए हम दिखाएंगे टेस्टिमोनियल्स, हम दिखाएंगे रिव्यूज कि स्टूडेंट क्या बोल रहा है, हमारा स्टूडेंट क्या बोल रहा है, या हमारा प्रोडक्ट जिसने यूज किया है उसको कैसा फील हो रहा है प्रोडक्ट यूज करने के बाद। ठीक है, इन्फ्लुएंसर यूज कर रहा है हमारा, ये कोर्स इन्फ्लुएंसर ने लिया था, आज वो इतने लाख फॉलोवर्स लेकर बैठा हुआ है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेटेजीज आपने भी देखी है, और ये प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बन गया। इसके बिना भी मतलब अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर लिया, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, आपकी पूरी स्क्रिप्ट रेडी होती है देखा जाए तो। ठीक है, अब मैंने आपके सामने बैठे बैठे पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी कर दी। ठीक है, और अगर बस इसको थोड़ा सा पॉलिश करना है और ये हाईली कन्वर्जन वाली हो जाएगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट मुझे दे देगी। तो मैंने खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ है कि मेरे को कैसे चीज बेचनी है ऑनलाइन अगर बेच रहा हूं, तो मेरे ये 5 एसेंस हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए। तो ये आपने थ्योरेटिकली बहुत पढ़े होंगे, बट आज प्रैक्टिकली सुन भी लिया, देख भी लिया, राइट? क्लियर? अब छठा एसेंस जो आप बेचते हुए यूज करो। अभी तक तो 5 ही सुने हैं। छठा एसेंस एक और एलिमेंट। ठीक है, वो मतलब आपने ना एक सुना तो हुआ है बट पता नहीं है उसको बोलते क्या है या वो इंटेंशनली क्यों कर रहे हैं लोग। ठीक है, वो छठा है जो एसेंस है। दीपांशु शायद तुम्हें पता हो या दीपांशी को भी पता हो, तुमने क्योंकि कोर्स किया हुआ है, सीटीए पता है क्या होता है? सीटीए क्या होता है दीपांशी? कॉल पर एक्शन। कॉल टू एक्शन। तो सीटीए तो बोलते हैं कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बोला तो है, तुम्हें पता होगा। तो सीटीए बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं? अच्छा चलो मैं सर्च करके दिखा देता हूँ नेट पे सीटीए सर्च। तो फिर समझ ही ना जाते। अच्छा, कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है? देखो कि एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करने वाली जो 5वां टर्म बोला था ना मैंने, ठीक है, कि एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना है, तो वो आपके स्क्रिप्ट में भी होना चाहिए। आपने पूरी स्क्रिप्ट रीड कर दी बट उसके बाद आप कॉल एक्शन लेने के लिए कॉल करना भूल गए उसको, तो उससे आपकी कन्वर्जन ऑलमोस्ट 30-40% डाउन हो जाएगी। मतलब जहां आपकी 100 लोगों ने खरीदना था वहां आपका 50 लोग खरीदेंगे। क्या क्या मतलब है अब इसका? कि अभी जाके आप अपना स्लॉट बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है, जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपका डिजायर्ड एक्शन है, जो आप चाहते हो कस्टमर ले, वो उसको बोलो। ठीक है, आपने देखा होगा जब ये तो वीडियो की बात है, अब आप कहोगे सर हम लोग तो ग्राफिक्स के थ्रू अगर कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? अब ग्राफिक्स में आपने देखा होगा बुक ना हो, ग्रैब ना हो, ऑर्डर ना हो, ये ऑफर लगे होते हैं, बीच में बटन लगे होते हैं, क्या है ये? सीटीए।